हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने फार्मूले रिक्वायर्ड फॉर द एक्सरसाइज भी क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लीजिए। चलो तो आज लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच अ बुक इज टेकन आउट ऑफ अ लाइब्रेरी बाय रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट। सपोज एक्स एज अ PDF। तो PDF क्या होता है तो आपको मालूम है, पहले मैंने वीडियो में बताया था। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन A to B एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमें कहा गया है जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.5x फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा है अदरवाइज। ये क्या है, PDF है, फॉर PDF। तो हमने देखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या होता है, मेन कंडीशन A to B एफ ऑफ एक्स और dx इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो चलो चेक करते। तो ये PDF दिया हुआ है, तो हमें क्या कहा है, उन्होंने चेक करने के लिए नहीं कहा है। तो हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज़ चेक करनी है। तो PDF की कंडीशन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, अगर अननोन कहा जाता तो हम क्या करते, वो करते। तो चलो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो विच इज़ इक्वल टू, लेस देन का है मतलब अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट हमें यहाँ से लेना होगा। तो लोअर लिमिट क्या है हमारा, 0। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.5x इंटू dx बराबर है। तो 0.5x बाहर निकालेंगे, x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2 बराबर है ना। तो यहाँ पे आएगा 0 to 1। तो ये 0.5 अपॉन 2 ये इंटू यहाँ पे देखो ये 2 बाहर निकाला मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही होता है। तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 और यहाँ पे आएगा 1, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1.5। तो इज इक्वल टू, हमें तो लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई दिए हुए कि 0.5 to 1.5 आपको इंटीग्रेट करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है क्या, तो 0.5 ऑफ एक्स इंटू dx। तो 0.5 को मैं लिखता हूँ 1/2, तो ये आएगा x और x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2। यहाँ पे आएगा 0.5 to 1.5। तो चलो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 1/4 बार। तो अपर लिमिट मतलब 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। अगर सब्सट्रैक्शन किया तो क्या बचता है 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसका आंसर आएगा कितना, 1/2। एंड लास्ट वन थर्ड, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1.5। तो चलो हमें दिया है ग्रेटर दैन मतलब लोअर लिमिट है 1.5, अपर लिमिट क्या है मैक्सिमम 2 और ये फंक्शन है 0.5x इंटू dx। तो 0.5 मतलब ये आएगा 1/2, x का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2 लिमिट 1.5 to 2। तो ये आएगा 1/4 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 और ये अगर मैंने सब्सट्रैक्शन किया तो ये आता है 1.75। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1.75 अपॉन 4, नहीं तो फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 3 बचता है तो 7 5। ये आ जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। सपोज दैट x इज अ वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर अ बस
एंड इट्स PDF इज गिवन बाय, तो हमें दिया है फंक्शन जो PDF है f(x) इज इक्वल टू 1/5 फॉर 0 इज लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन 5 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। अगर इससे दूसरे अगर फंक्शन दिए तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। देखो वेटिंग टाइम बिटवीन 1 एंड 3 मतलब जो आपका x है स्मॉल x वो क्या होगा 1 एंड 3 के बीच में होगा, मीन्स 1 इज लेस दैन x विच इज़ लेस दैन 3। तो ये आएगा आपका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। तो इज इक्वल्स टू, तो हमारा लिमिट होगा 1 to 3 f(x) dx बराबर है क्या। तो चलो 1 to 3 f(x) क्या है आपका 1/5 dx बराबर है। तो चलो 1/5 वह इसका क्या आएगा x, यह आएगा 1 to 3। तो 1/5 एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट 3 - 1, तो ये 1/5 3 - 1 कितना आएगा 2। तो फाइनली वी गेट 2/5 एंड सेकंड इज वेटिंग टाइम मोर देन 4 मिनट्स मतलब हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, मोर देन 4। तो चलो तो इज इक्वल टू आएगा अब मोर देन 4 मतलब लोअर लिमिट दिया है 4, अपर लिमिट जो प्रॉब्लम में गिवन है कितना 5 f(x) dx। तो चलो वैल्यू पुटअप करते 4 to 5 f(x) की वैल्यू कितनी है 1/5 इंटू dx। तो चलो 1/5 एज इट इज़, इसका होगा x, ये होगा 4 to 5, लिमिट पुटअप करो 1/5, ये होगा अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट 4, तो ये आएगा 1/5 इंटू 1, तो आपका आंसर आएगा 1/5। आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इन अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विथ PDF। तो हमें फंक्शन गिवन है देखो f(x) इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 4 - x फॉर -2 लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन और इक्वल टू 2 और इज इक्वल टू 0 और यहाँ कहा है अदरवाइज बराबर है। तो नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k, तो k फॉर फाइंड k, तो हमें क्या करना पड़ेगा, PDF गिवन है तो हमें मालूम है PDF a to b f(x) dx की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बराबर है। तो चलो वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। a to b मतलब लोअर लिमिट है -2 to +2 f(x), तो f(x) है k टाइम्स ऑफ 4 - x² dx इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चलो के कांस्टेंट टर्म है 4 का इंटीग्रेशन 4x और x² का होगा x³ अपॉन 3 और इंटीग्रेशन लिमिट होंगे -2 to 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। चलो तो इसको आगे सॉल्व करेंगे k टाइम्स ऑफ, तो अपर लिमिट पुटअप करो 4 2 होगा 8 - 2 क्यूब मतलब 8/3, या आया फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस, ये होगा -2 मतलब -8 और माइनस ऑफ -8/3, ये लोअर रहेगा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। चलो तो आगे सॉल्व करते, तो यहाँ पे आएगा k टाइम्स ऑफ 8 - 8/3, नहीं तो फिर आपको रहना है तो ऐसे रख सकते हैं पहले 8 - 8/3, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस +8, ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आएगा -8/3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो k, तो 8 2 ये हो जाएगा 16 -16/3 बराबर है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यह आ जाएगा आपका k, ये 16 48 - 16 मतलब 32/3 इज इक्वल टू 1। तो k आ जाएगा आपका 3, उधर जाके 3/32 आया समझ में। तो ये मिल गया हमें k। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0
मतलब x ग्रेटर दैन 0 है, तो हमें लोअर लिमिट मिल गया है 0, अपर लिमिट क्या आएगा, जो आपका अपर लिमिट होगा 0 से बड़ा यहाँ पे क्या है 2, और एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अब के की वैल्यू पुटअप करेंगे हम a/3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो तो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 3/32 बार 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, मीन्स क्या होगा आगे बताओ, तो 3/32 एज इट इज, अपर लिमिट पुट किया तो 4 2 जा 8 माइनस 2 क्यूब मतलब 8/3, और लोअर लिमिट तो क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। चलो तो ये आएगा 3/32 एज इट इज़, तो यहाँ पे आएगा 8 3 जा 24 माइनस 8 मतलब 16/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये आएगा 2, तो इसका आंसर फाइनली हमें क्या मिलेगा 1/2, बराबर है। चलो तो उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस दैन एक्स लेस दैन 1, मतलब लिमिट गिवन है -1 to +1, तो चलो आगे एफ ऑफ एक्स मतलब 3/32 इन ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एज यूजुअल 3/32 बाहर, इसका इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसका होगा -1 to +1। चलो तो यहाँ पे करेंगे 3/32, तो अपर लिमिट पुट किया तो 4 माइनस 1/3 एंड लोअर लिमिट पुटअप किया तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 ब्रैकेट ऐड करता हूँ, मीन्स एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो -4 माइनस माइनस यहाँ पे होगा +1/3, बराबर है, -1 पुटअप किया तो चलो आगे क्या होगा 3/32 एज इट इज़, यहाँ पे 4 माइनस 1/3 माइनस माइनस +4 और प्लस, और ये माइनस क्या होगा -1/3, तो चलो आगे क्या होगा 3/32 इन ब्रैकेट 4 + 4 8 और ये -2/3, तो आगे सॉल्व किया तो 3/32 ये आएगा 24 माइनस 2, तो ये आएगा 22/3, तो फिर से 3 3 कैंसल, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 16, मतलब आपका आंसर होगा 11/16। चलो लास्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.5x लेस दैन x और x इज़ ग्रेटर दैन 0.5, मतलब x रिपीटेड लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा -0.5 to +0.5, 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये ऑलरेडी मैं कर लिया हमने 3/32, ये 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट पुटअप करेंगे -0.5 to +0.5, बराबर है। तो थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, 3/32 एज इट इज़, यहाँ पे 4 × 0.5 मतलब 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्यूब, तो क्या होता है ये वो 0.5 मतलब 1/2, 1/2 का क्यूब होगा 1/8, और इंटू 3 मतलब 8 3 होगा 24, लोअर लिमिट पुटअप किया तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, माइनस ये भी आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1/24। चलो तो आगे सॉल्व करते 3/32 इन ब्रैकेट, तो 2 ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, ये माइनस तो ये होगा -2/24 मतलब 1/12। तो लास्ट स्टेप 3/32, यहाँ पे 48 माइनस 1 कितना 47 डिवाइडेड बाय ये आएगा 12, तो 3 4 जा होगा, तो फाइनल आंसर आएगा 47 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा 12, तो ये आएगा 128। आया समझ में? वेरी सिंपल। तो चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? द फॉलोइंग PDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x f of x is equal to x/8 for x is less than x less than 4 and is equal to 0 otherwise। तो हमें क्या है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ CDF
मतलब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो चलो, तो CDF फाइंड आउट करने के लिए पहले फंक्शन लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 8 फॉर 0 इज लेस दैन एक्स, 0 लेस दैन 4 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो हमें क्या करना है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ CDF। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर CDF। कंडीशन ली हुई देखो हमने, तो CDF के लिए क्या होती है कंडीशन, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिलता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उसको ही कहते हैं हम CDF। तो चलो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी मतलब -इन्फिनिटी मतलब 0 to 4। यहाँ पे हमें लिमिट दिए एफ ऑफ एक्स कितना है, x/8 इंटू dx बराबर है, तो 1/8 बाहर, तो सॉरी यहाँ पे -इन्फिनिटी टू x होता है, तो मैं भूल गया क्योंकि फंक्शन तो फंक्शन ही मिलेगा, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो 0 to x होता है -इन्फिनिटी टू x, तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट फिक्स होता है, क्या होता है वो x होता है अगर फंक्शन x में हो तो चलो ये 1/8 बार x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, लिमिट पुट करो 0 to x, तो देखो ये आएगा 1/8 2 जा होगा 16 बार, तो ये x², लिमिट है 0 to x। तो चलो आगे सॉल्व करेंगे, तो अपर लिमिट पुटअप करने से कोई चेंज नहीं होगा, तो x की जगह पे x² -0, तो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स जिसको CDF कहते हैं हम, वो आया x²/16। बहुत सिंपल। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं सेकंड, फाइंड द एफ ऑफ एक्स, फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स एट 0.5, 1.7 एंड 5। तो अच्छे से ध्यान दो, देखो फर्स्ट 0.5, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ मीन्स फुट x इज इक्वल टू 0.5 किस फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स है उसमें, तो एफ ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो 0.5 का स्क्वायर होता है क्या, 0.5 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, तो 1/4 इंटू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4 डिवाइड बाई 16, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5 इज इक्वल टू 1/64। आया समझ में, बहुत सिंपल। चलो तो सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, एफ ऑफ 1.7, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1.7, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1.7 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो अब डेसिमल में मत करो, 1.7 का स्क्वायर कितना होता है 2.89 डिवाइडेड बाय 16, तो अब एज इट इज़ भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 0. तो यह आएगा 28 मतलब 16 1 जा 16, तो यहाँ पे बचते हैं 12, तो 16, तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा होता है कितना 112, और 16 8 जा 128 बराबर है, तो 1/16 मतलब 16 6 जा तो वही कंटिन्यू होगा, यहाँ तक ही लिखा तो भी चलेगा, तो एफ ऑफ 1.7 आया कितना 0.18। तो चलो नेक्स्ट फाइंड आउट करते क्या, तो एफ ऑफ 5। तो यह एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि अगर वैल्यू अपर लिमिट से ज़्यादा है, लिमिट क्या है x 0 लेस दैन x लेस दैन 4, तो अपर लिमिट है 5 से मतलब 4 से अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ध्यान में रखना है इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर लोअर लिमिट से कम है मतलब माइनस होता, मतलब -1 -2 -3 ऐसा दिया होता, तो मैं लेता यहाँ पे क्या, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपर लिमिट से ज़्यादा है तो हम 1 लेंगे और लोअर लिमिट से कम है तो उसको हम लेंगे 0, मतलब मैक्सिमम हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 1। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द PDF कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² फॉर -1 लेस दैन x लेस दैन 2 एंड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया है
otherwise. Next, find determine CD of x and find probability of less than 1, probability of less than -2, probability of greater than 0 and probability of 1 less than x less than 2. तो यहाँ पे ये 2-3 कंडीशन आई है, तो मैं पहले आपको क्या करता हूँ, पहले से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट, अगर probability of x less than a, मतलब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, बराबर है. सेकंड, ये कंडीशन फर्स्ट है. दूसरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन ए, तो क्या करने का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ ए कैलकुलेट करने. 1 में से वो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे जब एक्स इज ग्रेटर दैन ए होता है तो. एंड लास्ट वन, अगर प्रोबेबिलिटी क्या है ए और बी के बीच में, मतलब बी इज लेस दैन एक्स लेस दैन ए ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसा कैलकुलेट करते. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो सब चीज़ों में हम सेम नहीं कैलकुलेट करते. अगर लेस है तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे एफ ऑफ ए, ग्रेटर है तो 1 माइनस एफ ऑफ ए. बाद में अगर 2 लिमिट दिए हुए तो वो क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी. चलो तो अच्छी तरह से इस प्रॉब्लम में ये कंडीशन समझ लेते हैं. फर्स्ट, ए डिटरमाइन सी डी एफ ऑफ एक्स. तो फॉर सी डी एफ तो क्या होता है, लिमिट -∞ टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स. तो -∞, लोअर लिमिट क्या दिया हमें, -1 टू अपर लिमिट -∞ तो एक्स होता है, तो यहाँ पे आएगा एक्स. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, x² इंटू डी एक्स. तो चलो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें, 1/3 बार x² का क्या होगा, x³ लिमिट पुट करेंगे -1 टू x, तो ये आएगा 1/9 बाहर. अगर मैंने पुटअप किया, x पुटअप किया तो ये मिलेगा x³ माइनस ऑफ -1 का क्यूब होगा कितना, -1. तो ये हमें मिल गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/9 x³ माइनस +1. ये होगा आपका सी डी एफ. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे. तो चलो फर्स्ट फाइंड आउट करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस दैन 1, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 1, बराबर है. तो हम क्या करेंगे, पुट, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, बराबर है ना. तो इक्वेशन में पुट किया तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/9, 1 का क्यूब होगा 1 और ये +1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/9. बहुत सिंपल. चलो तो सेकंड सॉल्व करते. सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस दैन -2. तो चलो हमें लिमिट दिया है -1 टू +2. अब -2 ये हमारे कवरेज एरिया में नहीं है, तो लोअर लिमिट से लोअर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0. जैसे मैंने पहले ही प्रॉब्लम में बताया, अगर लोअर लिमिट से लोअर वैल्यू होती है तो 0 आएगा, और अपर लिमिट से अपर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू होती है, तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा. वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. चलो तो थर्ड हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे, बराबर है ना. तो इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर मैंने 0 पुटअप किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/9 0 + 1, तो इज इक्वल टू 1 माइनस, ये आएगा 1/9, तो 9 - 1, तो ये कितना होगा, 8/9. आया समझ में, बहुत सिंपल. चलो तो सॉल्व करते हैं. फोर्थ वन क्या है, देखो फोर्थ वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज लेस दैन x लेस दैन 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे, बराबर है ना. तो एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 क्या आएगा, 1 to 9, सॉरी ये अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है नहीं, वो सॉरी ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, बराबर है. तो चलो यहाँ पे 1/9 कॉमन ले लेता हूँ मैं. एफ ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब कितना होगा, 2 क्यूब कितना होता है, 8 + 1 एंड माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का क्यूब 1 + 1. तो चलो ये आ जाएगा 1/9, यहाँ पे आएगा 9 - 2 मतलब 7/9, ये आएगा आपका आंसर.
आया समझ में? तो चलो लेते लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ PDF probability distribution function f of x is equal to c upon x for 1 is less than x less than 3 and c is greater than 0, तो we have to find the value of c of x and variance of x। तो PDF फॉर PDF क्या होता है कंडीशन? बहुत बार लिया अब, a to b f of x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, बराबर है। तो लिमिट दी है हमें 1 to 3 f of x c अपॉन x इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो c कॉन्स्टेंट टर्म है बार, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x, और यहाँ पे होगा 1 to 3 इज इक्वल टू 1, तो c इंटू यह आएगा log 3 माइनस log 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें मालूम है log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यह आएगा c, log 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो c मिलेगा हमें 1 अपॉन log 3। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट e ऑफ x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे e ऑफ x क्या होता है फार्मूला? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ x dx, बराबर है ना? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब लिमिट क्या है? तो हम यहाँ पे कुछ बुक में a to b दिया है, वो भी करेक्ट होता है। तो x एज इट इज एफ ऑफ x की वैल्यू c अपॉन x इंटू डी एक्स। तो चलो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। तो आगे अगर आपने इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? c बार एंड यहाँ पे आएगा x लोअर लिमिट 1 to 3, c की वैल्यू पुटअप करो 1 अपॉन log 3, और अगर आपने पुटअप किया तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन log 3, बराबर है। चलो, एंड लास्ट हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर है। तो चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 to 3 एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है c अपॉन एक्स डी एक्स माइनस ये आएगा 2 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर। जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक x कैंसल हो जाएगा, c बार x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बराबर है ना? तो चलो, और यहाँ पे आएगा 1 to 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पे आएगा log 3 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे आएगा c अपॉन 2 एक्स स्क्वायर मतलब x, तो चलो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 4 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो c है क्या? c हमने कैलकुलेट किया है, देखो ये आएगा 1 अपॉन log 3, तो 2 इंटू log 3, और माइनस यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8 माइनस 4 माइनस log 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो, ये आ जाएगा 2 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 4, मतलब यहाँ पे बचेगा 4 अपॉन log 3 माइनस 4 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो एलसीएम लिया, अगर मैंने लिया एलसीएम तो यहाँ पे आ जाएगा log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे log 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 4 log 3 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा log 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या करो? फॉरवर्ड करो। तो चलो, यहाँ पे आज टुडे यहीं पे ही रुकते हैं, तो वी विल मीट इन फॉर नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।